हेलो फ्रेंड्स, कल आप लोगों को हमने एक इंफॉर्मेशन दी थी जिसमें कि जो क्लैरिफिकेशन पिटीशन था उसको जो है डिस्पोज कर दिया गया है। रीजन जो है हमने आपको बताया था कि जब रजिस्ट्रार का उधर से ऑर्डर आ जाएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल ऑर्डर आ चुका है, कल रात को ही ऑर्डर आ चुका है और इस पे बहुत सारे वीडियोस बन भी चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने अपना रिव्यू इसमें डाल भी दिया है कि एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है, ये सभी चीजें हैं। हम अभी आपको जो है जो मेन पॉइंट है जिसको हाईलाइट किया गया है, जिसको जो आप लोग को समझने के लिए जरूरी है वो बताएंगे। हाँ, एक और चीज मैं बताऊंगी, इस ऑर्डर को लेकर के जो है बहुत सारे लोग गलत बातें भी आपको बता रहे हैं। जो अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको समझ में आता है तो ऑर्डर आप खुद पढ़ करके भी समझ सकते हो कि इसमें क्या बोला जा रहा है। दूसरों की बातों पे या फिर मेरी ही बातों पे आपको विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। तो हम आज इस वीडियो में जो है आपको रियलिटी जो है इस ऑर्डर का वो बताने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, हर जगह पे अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाला गया है। कहीं पे पूरे डीएलएड की तरफ से बना दिया गया, कहीं पे पूरे बीएड की तरफ से बना दिया गया, जबकि ऐसा इसमें है नहीं। इसमें दोनों तरह की बातें जो है कही गई है, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है इस रिपोर्ट में। और ये सभी चीजें समझना बीएड कैंडिडेट्स के लिए, डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए बहुत जरूरी है। गलत चीजों पे ना विश्वास करके खुद पढ़ो, खुद समझो, फिर क्या ही रह गया, सांच को आज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो हम इसमें हाईलाइटेड पे ले चलेंगे आपको। ये रिजेक्ट हुआ, ये रिजेक्ट तो नहीं, डिस्पोज हुआ ये क्लेरिफिकेशन पिटीशन। इसलिए रीजन इसका यही था कि इसमें जो बहुत सारी फाइलिंग डॉक्यूमेंटेशन जो करना था वो गलत तरीके से कर दिया गया। पुराने केस को ओपन करके जो है क्लेरिफिकेशन पिटीशन दायर किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और जिसकी वजह से एक तो पहला चीज ये हुआ, लेकिन फिर भी इसको सुना नहीं गया इस केस को, और इसको डिस्पोज कर दिया गया और फिर इसका ऑर्डर भी दे दिया गया है। और ऑर्डर जो है 10 पेजेस में काफी डिटेल में दिया गया है ताकि कंफ्यूजन की संभावना कम रहे। लेकिन कंफ्यूजन तो कंफ्यूजन है, वो रहेगा ही। इसमें क्लियर तौर पे राजस्थान वाले मामले को जो है हाईलाइट किया गया है और बोल दिया गया है कि 25 नवंबर 2021 को जो राजस्थान में फैसला आया, ठीक है, वो फैसला जो है हमारे 2018 गैजेट को, जो एनसीटी का गैजेट था, उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और वो नियम के तहत किया गया। तो इसीलिए इसी को लागू किया जाएगा, ये क्लियर बोल दिया गया है कि 2021 को 25 नवंबर 2021 को जो है जो गैजेट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो बता दिया गया है। और वहां से ये जब भी कोई भी रेगुलेटरी बॉडी, कोई भी जो है इस तरह से किसी भी तरह के नोटिफिकेशन को, किसी भी तरह के गैजेट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है, वहीं से पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और यहीं से जो है पॉइंट से स्टार्ट है। ये वाला जो है ना, यही मेन है और यही पूरा आपका जो है खेल इसमें दिया गया है। What the Rajasthan High Court had stated above is the settled legal position in a recent 3-judge judgment of this court in a state of Manipur and others versus Suraj Kumar Okram and others. This position that a statute which is made by a competent legislature is valid till it declared unconstitutional by a court of law has been retreated। जब तक जो है कोर्ट की तरफ से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिट्रीट नहीं कर दिया जाता तब तक नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर कंसिक्वेंटली द अपील्स आर, यहाँ पर देख लीजिए, द अपील्स आर डिसमिस्ड एंड द जजमेंट डेटेड 25/11/2021 ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट इज अपहेल्ड। तो जो 25/11/2021 का जो जजमेंट था राजस्थान का, उसी को अपहेल्ड किया गया है। और जो एनसीटी का गैजेट था 28/6/2018 को, उसको क्वेस्ट कर दिया गया है। और जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी पेंडिंग, ये भी देखिए पेंडिंग एप्लीकेशन थे, उसको जो है डिस्पोज किया जा रहा है। ये क्लियर तौर पे डिस्पोज दैट मींस कि क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पे बीएड स्टूडेंट के लिए जो है निगेटिव जो है चीजें निकल करके सामने आ रही है।
25 नवंबर से लागू करने की बात कही जा रही है। अब कहीं कहीं पे ये बताया जा रहा है कि 25 नवंबर से इसको लागू किया जाएगा और 11 अगस्त से बाकी राज्यों में जो है लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्लियर तौर पे बता दे कि ऐसा 11 अगस्त से सभी जगह लागू होगा, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये मुझे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि क्या मैम राजस्थान के अलावा बाकी स्टेट में 11 अगस्त से लागू होगा, तो बाबू ऐसा नहीं लिखा है, तो हम झूठ तो नहीं बोलेंगे। 25 वाला तो है, लिखा है, ये आपको यहां मिला। दूसरी चीज यहां पर आपको ये जो क्लेरिफिकेशन था, ये वेस्ट बंगाल की तरफ से लागू किया गया है, ये दायर किया गया था। The other applicants, Mr. Achinta Dhara and Miss Tanishta Das, and who intend to come on record through implemented or person belonging to the state of West Bengal and being B.Ed degree holders, aspirants to the post of primary. यहाँ पे जहां से जिस स्टेट से, यहाँ पे एक और है अर्नव घोष का है, जिस स्टेट से जो है क्लियरिफिकेशन पिटिशन दायर किया गया था उनका नाम लिया गया है और क्लियर तौर पे ये बोला गया है कि इट इज वेल सेटल्ड द एप्लीकेंट्स कैन नॉट सीक फॉर रिकॉल और रिव्यू और मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट इन गिव्स ऑफ फाइलिंग मिसलेनियस एप्लीकेशन। इतने सारे जो ये आ रहे क्लियरिफिकेशन के बारे में अब ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है ये चल करके आया है। दैट मीन्स कि एक होता है ना कि लोअर कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, उस तरह से ये मामला चल करके आया है। तो एक वेल मैनर्ड में जो है ये सुना गया है, तो अब इसमें कोई भी रिव्यू और रिकॉल की जो है बातों की संभावनाएं खत्म कर दी जा रही हैं। ये भी चीजें हैं, ये सभी चीजें जो है इसमें दी गई हैं और यही इसलिए भी किया गया है ताकि बार बार जो है कोई अपील ना करे। मेरा ठीक है यहां तक इसमें जो भी दिया गया है, लेकिन एक बात याद रखने वाली ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये रजिस्ट्रार की तरफ से जो है ऑर्डर दिया गया है। तो इसीलिए ये ठीक है, ये माना गया, सब कुछ सही रहा, क्योंकि फाइलिंग में डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई तो ये चीजें आई है सामने। यहां पर इस चीज को हाईलाइट करना भी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बताया गया है ये रजिस्ट्रार जो है वो जुडिशियल लिस्टिंग इन्होंने जो है लिखी है, फॉर ऑल दोज रीजन आई रिफ्यूज टू रिसीव द प्रेजेंट एप्लीकेशन एज इट डज नॉट डिस्क्लोज एन रीजनेबल कॉज फॉर बीइंग एंटरटेन। इनके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने रिफ्यूज किया है, मीन्स ये टोटल तौर पे जो है रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूज किया गया है। तो ये कह देना कि इसके आगे कुछ और चीजें नहीं बन रही है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क रह जाता है। अब आगे क्या क्या चीजें होंगी वो जैसे जैसे होंगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल जो रिपोर्ट में दिया गया है उसके अनुसार हमने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हैं और किन किन बातों पर जो है। अच्छा, एक और चीज इसमें है, जैसे कि 69,000 वाला जो मामला आ रहा था, वहां उन लोगों को अब खतरा नहीं लग रहा है, उन लोगों को कोई खतरा नहीं लग रहा है, उन लोगों के लिए पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके बारे में बात नहीं हो रही है। 25 नवंबर 2021 के पहले की कोई भी चीजों पे बात नहीं हो रही है, तो उन लोगों को एक तरह से सेफ जा सकते हैं। अभी भी इसमें बहुत सारे देखो नियम बना है, लेकिन नियम को तोड़ने के लिए एक और नियम भी बनाया गया है हमारे संविधान में। एक चीज पे चलोगे, दूसरा कोई ना कोई उसका जो है लूप हॉल निकालता है और फिर उसके ऊपर जो है केस बन जाता है। तो इसके ऊपर ये कह देना कि इसके बाद ये चांसेस पूरा खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। आगे भी बहुत सारे चांसेस है और आगे भी चांसेस बनेंगे। फिलहाल जो कोर्ट का ऑर्डर है बहुत ही स्ट्रिक्ट आया है, ये रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, पहली बात। और दूसरी चीज, ये फाइलिंग में प्रॉब्लम की वजह से जो है ये इसको डिस्पोज किया गया, ये भी बात जो है इग्नोर करने वाली नहीं है। तीसरी बात है कि हाँ, रिव्यू पिटिशन बाकी सारी चीजों को जो है इसमें नकारा गया है कि नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू लॉ, सारे लॉ के बारे में बताया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। लूप हॉल हमेशा कानून में बने हुए हैं और उसका फायदा उठा करके केस, अपील, ये सारी चीजें जो है होती रहेंगी। अभी जो है सीनियर एडवोकेट से बातें चल रही हैं इन लोगों की, क्या होगा,
क्या इन लोगों का डिसीजन निकलता है, जो भी चीजें होंगी हम ऑथेंटिक तरीके से आपको बताएंगे। गुमराह करने वाली कोई बात ही नहीं है, जो सही है वही आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जाएगा। जो 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 चीजें चलने वाली है, जो चल रही है, जो डिस्कस हो रहा है, वही बताएंगे हम आपको। तो बस इस पे हम फोकस करके हैं। आगे जो भी आज शाम तक हो सकता है कि इसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है क्लियर होंगी। जब होंगी तो आपको आपके इसी चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। टेक केयर एवरीवन, और अपना जो भी तैयारी कर रहे हो उस तैयारी में आप लोग लगे रहो।